जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले दर्जनों मुलाजमीन ने बुध के रोज गांदरबल में एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने दरीना मुतालबात के हक में 48 घंटों के धरने का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने एक बार फिर अपने मुतालबात को दोहराते हुए कहा कि उनकी तनख्वाहों में दीगर रियासतों के मुताबिक फौरी इजाफा किया जाए, मुलाजमत को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात जैसी EPF, ESI, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट फराहम किया जाए। मुलाजमीन का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से बार बार यकीन दहानियाँ कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें सड़कों पर आकर एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ा। पेश इस हवाले से गांदरबल से वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी, जैसे कि आप बखूबिया इस बात से वाकिफ़ है कि ऑल JNK NHM एसोसिएशन ने जो 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की है, इस सिलसिले में हम आज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के ब्लॉक हेड क्वार्टर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि जो एक डॉक्टर है या पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो इस वक्त रोलिंग गवर्नमेंट है या हमारे आला ओहदेदार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर या पैरामेडिकल इस वक्त रोडों पे क्या कर रही है, वो पे प्रोटेस्ट पे क्यों है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए हम अपने जो जेन्युइन डिमांड्स है सैलरी रिविज़न का, क्योंकि हम बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो हमारे कोर डिमांड्स है, पे रिविज़न है, इक्वल वर्क जो है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, वो वागुजार किए जाए, ताकि हम भी आराम से अपने जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारे ही अपने परिवार के लोग जो होते हैं, उनकी खदमत के लिए हम आए हैं और हम उनकी जो सेवा है वो दे देंगे। क्या रहेगा अगर देखिए, वो हमारी जो स्टेट कोर कमेटी मेंबर्स है, वो कल एक प्रेस नोट जारी करेंगे कि जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है उस पे हम लबैक करेंगे। जो स्पोक्स पर्सन भी है गांदरबल यूनिट NHM के, आपके वसादत से हमारे जो हायर अप्स है, ऑनरेबल CM जो हमारे MLA साहब भी है हमारे गांदरबल के, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी और ऑनरेबल हेल्थ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी डिमांड जॉब सिक्योरिटी, रेगुलराइजेशन, इक्वल वर्क, इक्वल पे विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, क्योंकि हम भी इसी रियासत और UT के बाशिंदगान हैं। हमारे साथ ऐसी डिस्पैरिटी क्यों? जो हमारे रेगुलर काउंटर पार्ट्स है माशाल्लाह, वो भी अच्छा काम करते हैं, हम उनके शाना बशाना काम करते हैं। वो जो हमारा फार्मासिस्ट है वो 80-90 हज़ार का पे लेता है और हमारा फार्मासिस्ट खाली 25 हज़ार का पे लेता है। इसी हिसाब से वहाँ का जो कार्डर है डॉक्टर्स का, वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हमसे 2-2.5 गुना पे लेते हैं इन कंपेरिजन टू ओवर सेल्व्स। तो हम आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम भी आप ही का काम करते हैं। जैसे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयतू ने बारहा कहा कि इनकी रेगुलराइजेशन और ये एम्प्लॉई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जबकि हम स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बारहा, हेल्थ सेक्रेटरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारहा ये क्लियर किया है कि रेगुलराइजेशन, जॉब पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इक्वल वर्क, इक्वल पे मैंडेट है रेस्पेक्टिव स्टेट एंड UT गवर्नमेंट्स का। जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है उनको वो फॉरवर्ड करनी है सेंटर तक। जैसे एक फैमिली वेलफेयर भी एक ज़माने में एक स्कीम हुआ करती थी, उसी हिसाब से NRHM भी एक स्कीम है। तो अगर उनको जॉब पॉलिसी क्रिएट करनी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो उसी तर्ज पे वो फ्रेम करे। और इसके साथ साथ हमारे साथ बारहा 2019-20 में भी वादा किया था, ये गया था ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, एक कमेटी तश्कील दी थी द देन ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत साहब ने कि हम आपको फेज्ड मैनर में रेगुलर करेंगे, मगर आज तक ऐसा कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया। और इसके साथ साथ तकरीबन 7-8 साल पहले हमारा पे रिविजन हुआ है, तो हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएट पे रिविजन हो जाए, ताकि हम भी एक इज़्ज़तदार बावकार ज़िंदगी बसर करें। थैंक यू। नहीं चाहते कि लोग सफ़र करें, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें, मगर इसमें जो हमारी सेंट्रल कमांड है, जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सेंट्रल कमांड है, जो वो फैसला लेंगे हम उनके शाना बशाना होंगे। मगर हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें, हम अपने काउंटर पार्ट्स के, रेगुलर काउंटर पार्ट्स के साथ साथ फिर से ड्यूटी जल्द से जल्द ज्वाइन करें। इसमें कोई कंक्रीट स्टेप
हम दरख्वास्त करते हैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और ऑनरेबल सीएम से अलॉन्ग विद चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी एंड ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, ताकि उनसे हम ये मुदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए, कोई इमीडिएट रिलीफ हमें दिया जाए। अगर रेगुलराइजेशन और जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए टाइम लगेगा, कम से कम पे रिवीजन इमीडिएट हमें दिया जाए। थैंक यू।